हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो नवंबर मंथ के आपके लव प्रेडिक्शन के बारे में है। आपके मंथ ऑफ नवंबर आपके लव लाइफ में क्या होने वाले हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लो कांटेक्ट सिचुएशन मतलब आपकी बात तो होती है या मिलना होती है लेकिन बहुत कम होती है, 3 महीने में 4 महीने में कभी भी होती है, कभी कभी बात हो जाती है। लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन या कुछ भी तरीका से आप सेपरेशन से चल रहे हो या आपके लव लाइफ में ऐसे भी नॉर्मल जनरल चल रहे हैं, तो आप जानना चाह रहे हो कि क्या आपके आगे में लिखा है तो या क्या होने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये प्रेडिक्शन है। आपकी ये प्रेडिक्शन है नवंबर मंथ के लव लाइफ के बारे में। और आगे में ऐसे मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, हार्ट के ऑप्शन, जैसे कि रोज क्वार्ट्ज हार्ट रहेगी, ऑरेंज हार्ट रहेगी, इस तरीका के आपके ऑप्शंस मैं इसके ऊपर टेबल के ऊपर फोकस करके दिखाऊंगी। कार्ड को भी मैं फोकस करके दिखाऊंगी। तो आप उस टाइम में ऑप्शंस चॉइस कीजिए और कार्ड देखिए और रीडिंग लीजिए। जो भी ऑप्शंस की तरफ आपको लगते हैं कि आप खिंचाव हो रही है, जैसे इस हार्ट की तरफ अगर खिंचाव हो रही है तो आप वही ऑप्शंस को चॉइस कीजिए और वही ऑप्शंस आपके रीडिंग बताएंगे कि नवंबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाले हैं। आइए क्विकली चलेंगे ऑप्शंस की तरफ। अगर आपको कुछ भी जानना है मेरे बारे में या माय फोन नंबर, ईमेल आईडी और पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स और उस पेमेंट के डिटेल्स या कुछ भी आपको मेरे बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ लिख के रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए। जो भी आपको मेरे बारे में जानना है या यू वांट टू नो अबाउट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए। आइए आगे चल के देखते हैं कि आपके नवंबर मंथ के प्रेडिक्शन क्या है। आपके नवंबर मंथ के लव के जो प्रेडिक्शन है वो क्या है, आपके नवंबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाले हैं। चलिए क्विकली शुरू करते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाली है या क्या होने वाले हैं। ये आइए देखते हैं और ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो आपके पास गाइस क्या क्या ऑप्शंस है। आपके पास ये ऑप्शंस है, ऑरेंज कलर के हार्ट, ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट, ये ग्रे रूबी जॉयसाइट हार्ट एंड ये है आपके लैपिस लाजुली हार्ट। ये चारों हार्ट में से कोई भी एक हार्ट आपको चॉइस करना होगा और वो ही आपके प्रेडिक्शन होगा नवंबर मंथ के लव लाइफ के बारे में। नवंबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, ये चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस आपको चॉइस करना होगा। ऑरेंज हार्ट, पिंक हार्ट, ग्रीन हार्ट या लैपिस लाजुली या ब्लू हार्ट। ऑरेंज हार्ट, पिंक हार्ट, ग्रीन हार्ट या लैपिस लाजुली या ब्लू हार्ट। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ और आइए देखते हैं कि आपके नवंबर मंथ के लव प्रेडिक्शन क्या है। आप नवंबर मंथ में क्या होने वाले हैं, आपके लाइफ में आपके प्रेडिक्शन क्या है। इसे मैं साइड में रख रही हूँ ताकि आपको हीलिंग एनर्जी मिलती रहे। आइए चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ, क्विकली चलते हैं कि आपके रीडिंग क्या है। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज कलर के हार्ट, उनके देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। द ओरेकल ऑफ डेल्फी, हिलेरियन, द म्यूज, इंटेंशन एंड द काउंट सेंट जार्मियन। The situation will improve. Be assertive. Big happy changes.
Surrender to the divine. Take time to breathe out. तो आइए देखते हैं कि आपके नवंबर मंथ में क्या रीडिंग आ रही है। नवंबर मंथ में आप लोग जो हो, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग सन मून राइजिंग में हो। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड साजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इसकी एनर्जी आ रही है। आपके नवंबर मंथ में क्या हो रही है कि आपको थोड़ा कुछ लर्निंग मिलेंगे। ये एक लर्निंग फेज के जैसा आप पकड़ के चल सकते हो कि नवंबर मंथ में आपको एक लर्निंग फेज चलेंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि ये फेज आपके थोड़ा खराब ही चल रहा है। लेकिन कम से कम 2 महीने से 2 मंथ से आपके थोड़ा लव रिलेशनशिप में खराब सिचुएशन चल रहे हैं। तो आपकी जो भी है लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स, और एक मैं देख पा रही हूँ कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस तरीका की सिचुएशन भी यहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आगे में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चेंज होंगे। मंथ ऑफ नवंबर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चेंज होंगे और आपका जो है आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। आपके साथ जो वो बात नहीं करते थे, कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा लगा रहता था, वो सारे इश्यूज खत्म होके आपके तरफ वो ध्यान देंगे। आपको सरेंडर टू डिवाइन किया कहा जा रहा है कि आप डिवाइन की तरफ सरेंडर कीजिए, आप यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कीजिए और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। बी असर्टिव, पॉजिटिव सोचिए। काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पर आपको लग रहा था कि यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रिलेशनशिप का अब कोई फ्यूचर नहीं है, अब ये रिलेशनशिप आगे में कहीं पर भी कुछ भी तरीके से चल नहीं सकते, वहाँ से सारी चीज़ें खत्म शुरू हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपके साथ अच्छा हो जाएंगे। खास करके 15 ऑफ नवंबर के बाद आफ्टर दिवाली ये सारे सिचुएशन सब कुछ ठीक हो जाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हो 15, 6 and 24, 5, 23 and 14, 1, 10, 19 and 28, number 14, 5 and 23, and number 2, 20, 11 and 29, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे दिख रहा है कि SGMPRNVU वाई एंड क्यू, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है या आपके लवर्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आपका नवंबर मंथ में जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इश्यूज बहुत सारे थे, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, थर्ड पार्टी कोई बीच में इन्वॉल्व हो रहे थे, उन सब इशू से थोड़ा निकल के आपके थोड़े रिलेशनशिप ठीक हो गया। आप लोग एक दूसरे के साथ क्लियरली बातें कर पाओगे, क्लियरली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे और एक दूसरे के साथ चलने की प्रोमिसेस भी लोगे, एक दूसरे के साथ साथ देने की, साथ चलने की प्रोमिसेस भी लोगे। तो नवंबर मंथ में आप लोगों ने जिन्होंने ऑरेंज हार्ट चॉइस किया था, ये ऑरेंज हार्ट है, ऑरेंज हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था उनके लिए नवंबर मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ पर आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर और कुछ होने वाले नहीं है, उस रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगिनिंग होगा, एक बिग चेंजेस आएंगे और सिचुएशन इम्प्रूव होगा। और कुछ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या आएगी। वो जो सोचते थे कि थर्ड पार्टी ही सब कुछ है, थर्ड पार्टी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, वो उस जगह से निकल के आपके तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू करेंगे, आपके बारे में सोचना, आपके लिए केयर करना, इस तरीका के ये चीज़ें होंगे मंथ ऑफ नवंबर। तो मंथ ऑफ नवंबर आपके लव रिलेशनशिप में क्या है, काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। जहाँ पर आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वहाँ पर ही सब कुछ अब नई तरीका से शुरू होने की चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नई तरीका से ये सारी चीज़ें शुरू होंगे, आप दोनों के एक बॉन्डिंग बनेंगे और जो धीरे धीरे चीज़ें खराब हुआ था वो चीज़ें अच्छा होंगे। और आपके जो पार्टनर, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होंगे। वो जहाँ पर उसके इंप्रूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो था, वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो काफ़ी सारी चीज़ों में इम्प्रूव कर पाएगा। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है और आगे देखते हैं कि जिन्होंने दूसरी हार्ट चॉइस किया था, बेसिकली रोज रोज क्वार्ट्ज हार्ट, उनकी क्या रीडिंग आती है मंथ ऑफ नवंबर, उनके साथ क्या होगा, उनके रिलेशनशिप में क्या होंगे।
आइए देखते हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आती है, मंथ ऑफ नवंबर उनके साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज। रोज क्वार्ट्ज हार्ट, किंग ऑफ वैंड्स, जजमेंट, सिक्स ऑफ वैंड्स, king of pentacles and five of pentacles. Let go the past and ending that makes way for new opportunities. Time to move on. Ace of Winters. Don't be deterred by challenges along the way. It's important to communicate clearly and accurately. Amazing new ideas that should be implemented. The will. Delays are over. Sudden and unexpected good luck, a new car and travel. माई गॉड, आप शायद कुछ नया व्हीकल वगैरह खरीदने वाले हो, न्यू लैंड खरीदने वाले हो या न्यू प्रॉपर्टीज खरीदने वाले हो, और ट्रैवलिंग के भी चांसेस आ रही है। द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस, द पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में जो मुझे दिखाई दे रहे कि वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बेसिकली मंथ ऑफ नवंबर में क्या होगा, आपके एक तो आ रही है कार्ड कि आपको कुछ नया ट्रैवलिंग के ऑफर मिलेंगे आपके पार्टनर के साथ, और आप एक नया गाड़ी या नया कोई प्रॉपर्टी या लैंड खरीदने वाले हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। उसके साथ मुझे जो लग रहा है कि जो आपके सेपरेशन वाली फेज थी, अभी तक जो सेपरेशन फेज में चल रहे थे या रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, वो आपके खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपके पास वापस आ रही है, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टेप लेगा, लेकिन वापस आ रही है ये इंसान आपके पास। होपफुली आप कार्ड देख पा रहे हो। धीरे धीरे ये इंसान आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो आपके जो रिलेशनशिप में जो दरारें आए थे वो सिर्फ पैसा के वजह से आए थे। शायद इसको बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत था, और आपको और उसको पैसा किसी भी तरीके से मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए वो परेशान हो गया था कि पैसा मुझे कैसे मिलेंगे, इस तरीका के एक उसके अंदर परेशानी था। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पैसा के वजह से ही यहाँ पर सेपरेशन हुआ था। यहाँ पर सेपरेशन के कारण कुछ और नहीं था, ये यहाँ पर सेपरेशन के कारण सिर्फ मनी था, मनी रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा था। वो मनी रिलेटेड इश्यूज मुझे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थे वो मनी रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा था। मनी के रिलेटेड इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि ये परेशान होता रहता कि मुझे मेरे पास पैसा कब आएगा, किस तरीक़े से मैं पैसा कमा सकती हूँ, इस तरीक़ा की एक सिचुएशन था। जो भी था, शायद जॉब चले गए थे, शायद जॉब कुछ काम नहीं कर पा रहा था, पैसा नहीं आ रहे थे, इस तरीक़ा से एक मनी रिलेटेड इश्यूज मैं देख पा रही थी। और मनी रिलेटेड इश्यूज के साथ ही ये सारे प्रॉब्लम जो था वो मनी रिलेटेड ही था। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर ये मनी रिलेटेड इश्यूज ख़त्म होने वाले हैं मंथ ऑफ नवंबर। एक गुड लक गुड चार्म उसके भी लाइफ में आने वाला है, जहाँ पर यहाँ पर कह रहे हैं डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, इट्स इम्प्रूवमेंट एंड कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली, अमेजिंग न्यू आइडिया शुड बी इम्प्लीमेंटेड। आप ही की तरफ से कुछ ऐसे आइडिया उसको दिया जाएगा जिससे उसके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम या जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम या जैसे करियर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो जाएगा, और वो आगे में आपकी तरफ धीरे धीरे झुकाव होंगे। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी या कोई भी और चैलेंजेस नहीं था। आप लोगों के मेजर चैलेंजेस था मनी रिलेटेड। आप लोगों को पैसा चाहिए था, और पैसा आपको बेसिकली
किसी भी तरीके से मिल नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट आपके साथ भी पैसा की इश्यूज था, उसके साथ भी थे, लेकिन आपने कुछ आइडिया लेके आओगे। आफ्टर देख रहे हो क्या, आफ्टर मैं देख रही हूँ 10 नवंबर के बाद आप कुछ ऐसे आइडिया उसे दोगे जिसके वजह से उसके जो मनी रिलेटेड इश्यूज थे इतने दिनों से, वो मनी रिलेटेड इश्यूज खत्म हो जाएगा। और काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ कि उसके करियर में जो है इम्प्रूवमेंट होगा और वो तुरंत ही आपके पास वापस आ जाएंगे वो इंसान। आप बेसिकली आप लोगों की कम्युनिकेशन इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा था या इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही थी क्योंकि यहाँ पर करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहा था। करियर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे आपके लाइफ में, और आपके पार्टनर के लाइफ में तो हद से ज़्यादा करियर रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे। तो इसी के चलते हुए आप दोनों के बीच में जो है सारे प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन आफ्टर 10 नवंबर आप कुछ ऐसे उसको डिसीजन दोगे या ऐसे कुछ दिमाग दोगे या ऐसे आइडिया दोगे जिसके वजह से वो थोड़ा मतलब इस सिचुएशन से उसको रिलीफ मिल जाएंगे और वो काफ़ी चीज़ें उसके साथ अच्छे होने लगेंगे। ये सिचुएशन से जैसे उसे रिलीफ मिलेंगे तो वो थोड़ा मतलब सिचुएशन उसके लिए काफ़ी बदल जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ों में वो आपके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे क्योंकि आप उसे काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो उसके करियर को ग्रोथ करने में। और मैं देख रही हूँ आप कोई नया कार या प्रॉपर्टी या कोई लैंड परचेज कर सकते हो मंथ ऑफ नवंबर, आफ्टर 10 नवंबर। और उसके साथ आप दोनों का एक ट्रैवल के भी, छोटी वाली ट्रैवल ही होगी 1-2 दिन का, लेकिन एक ट्रैवल के प्रोग्राम भी बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ISHFDOLUKCANW। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, टी भी हो सकते हैं, वी भी हो सकते हैं, एल भी हो सकते हैं। इनमें से आपके इधर तो आपके या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 11, 22, नंबर 23, नंबर 29, नंबर 26, नंबर 15, नंबर 21 एंड नंबर 2 एंड 3। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 10 भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इधर तो आपके जोडियक साइन मैच होंगे, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे, नहीं तो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे। इसी के साथ नवंबर मंथ के जो लव रीडिंग था आपके ख़त्म होती है कि नवंबर मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था, आई एम क्वाइट श्योर आपको जवाब मिल गए होंगे कि नवंबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। आइए आगे चल के देखेंगे कि आपके आगे में जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट, उनकी क्या है मंथ ऑफ नवंबर की रीडिंग। जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया था, आपके मंथ ऑफ नवंबर की रीडिंग क्या है वो देखेंगे। ये हार्ट में इनको सारी जो मेरे स्टोन्स होती है मैं रेगुलर एनर्जाइज करती हूँ, इसे मैं रेकी देती हूँ, एनर्जाइज करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ। तो इससे आप एनर्जी ले सकते हो व्हाइल आई एम शफलिंग योर कार्ड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, फूल के कार्ड, peaceful resolution within the next few months, remain positive। आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है मंथ ऑफ नवंबर, लेकिन वो प्रॉब्लम नवंबर में ख़त्म नहीं होंगे। पिछले 3-4-5 महीने से ये रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं आपके साथ और वो नवंबर मंथ में ख़त्म होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। खास करके मुझे दिख रहा है ये जनवरी में ख़त्म होगा। बट हाँ, मंथ ऑफ नवंबर में आपके जैसे कि कम्युनिकेशन भी बिल्कुल बंद है, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, फिजिकली भी बीमार हो चुके हो, मेंटली तो स्ट्रेस से चल ही रहे हो, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा से चल रहे हो। वो चीज़ मुझे ख़त्म होते हुए यहाँ पर दिख रहा है।
कुछ तरीके से आपको जैसे कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा और आप उस स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू कुछ ऐसे सिचुएशन में आओगे कि आपके जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नवंबर मंथ में भी आपके लव रिलेशनशिप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मंथ ऑफ नवंबर में भी आपके लव रिलेशनशिप में मैं ज़ीरो इम्प्रूवमेंट देख पा रही हूँ। बेसिकली ये इम्प्रूवमेंट आपके होंगे मंथ ऑफ जनवरी। हालांकि ये मुझे जनवरी में बोलना चाहिए, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनवरी में आपकी इम्प्रूवमेंट होगा। जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगे। नवंबर मंथ में सिर्फ क्या होगा कि आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे, जिसके वजह से आपके जो ये जो तकलीफ है, आप बहुत दिनों से जो झेल रहे हो कि तकलीफ में हो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन, लो कांटेक्ट सिचुएशन, क्या पता वो कभी वापस आएगा कि भी नहीं, शायद वो कभी ना वापस आए, ये जो सारे तरह तरह के तकलीफें आप झेल रहे हो, वो सिचुएशन आपके खत्म हो जाएगा और आप मंथ ऑफ नवंबर में थोड़ा उस सिचुएशन से रिलीफ मिलेंगे। चाहे आप हीलिंग करो या स्पिरिचुअलिटी में आपके कुछ और तरीके से ग्रोथ आए, जैसे कि आप डिवाइन के साथ खुद ही कनेक्ट हो जाओ, एक स्पिरिट कनेक्शन आप बना पाओ। जो भी आप करोगे या मेडिटेशन रेगुलर करते करते आप एक लेवल में पहुंचो जहां पर आपको अंतरात्मा के ज्ञान होने लगे, तो वो सारी चीज़ों में जो भी आप करोगे कुछ ऐसे होगा कि आपके मंथ ऑफ नवंबर में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके वजह से आपके सिचुएशन काफ़ी ठीक हो जाएंगे। आपके हेल्थ इश्यूज जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएंगी। इमोशनली जो अप्स एंड डाउन्स हो रही है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपके जो चीज़ें ठीक होते होते, आपके जो रिलेशनशिप के बेसिकली चीज़ें ठीक होते होते, वो कम से कम रिलेशनशिप के स्टेटस ठीक होते होते, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप के जो बेस है उसे ठीक होते होते मंथ ऑफ जनवरी लगेंगे। मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च, इस दौरान आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मंथ ऑफ नवंबर बस आप ये जो स्ट्रेस से गुजर रहे हो, ये जो तकलीफ से गुजर रहे हो, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, उससे आप रिलीफ हो जाओगे। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, फाइनल जो आपके कार्ड आए, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, होप मत छोड़िए, क्योंकि आपके मंथ ऑफ नवंबर में कुछ ना हो भले, लेकिन जनवरी फरवरी में आपके रिलेशनशिप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम है नहीं कमिटमेंट देने का प्रॉब्लम। आपको वो कभी भी कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। आप कितना भी उस इंसान को बोल दो कि मुझे कमिटमेंट दे दो, कमिटमेंट दे दो, वो कभी भी आपको कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ही है कि आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, और इसी चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। और वो चीज़ अभी काफ़ी दिनों से वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कम से कम 1-1.5 महीने से, और मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ ठीक अब भी नहीं होगा। वो ठीक होते होते मंथ ऑफ जनवरी फरवरी लग जाएंगे। जनवरी फरवरी के बाद ये चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही सिचुएशन है। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो, एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और मैं देख रही हूँ आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं TNEMGIPSOV। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, एंड नंबर 1, 10, 29 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों की मुझे डेट ऑफ बर्थ आ रही है 17, 18, 30, 12 एंड 23। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इधर तो आपके जोडियक साइन मैच होंगे, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे, नहीं तो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट फॉर नवंबर मंथ रीडिंग। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है लैपिस लाजुली हार्ट, उनका क्या रीडिंग आती है मंथ ऑफ नवंबर। लैपिस लाजुली, मेडिटेट एंड कॉम्पेंटेट, सॉरी क्या था, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, न्यू मून पाइसिस।
A fiery climax approaches. Your dreams need a practical plan. The answer you need are coming. शायद आप बहुत दिनों से, बहुत महीने से प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर में थे, मेडिटेशन में थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाए। वही चीज़ होने वाला है। आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आने वाला है। किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड मैं लेना पसंद करूंगी। Seven of Swords, the Fool, Queen of Wands, 4 of Swords, and 4 of Pentacles. Definitely नवंबर मंथ में आपके सिचुएशन काफ़ी अच्छा होगा। जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, ईगो इश्यूज, थर्ड पर्सन भी थे ये, और लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होना, वो सब कुछ ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। चीटिंग, बेसिकली आपके जो पार्टनर था वो चीट भी किया है आपको इन बिटवीन। चीटिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद वो किसी ऐसे इंसान के पास गया, ऐसे इंसान के साथ रहा जिसके साथ आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मुझे दिख रहा है कि आप उसे जानते हो और आप पसंद नहीं करते थे। ऐसे इंसान के साथ काफ़ी दिन तक रहा, लेकिन यहाँ पर आपने काफ़ी प्रेयर, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन सब कुछ कर चुके हो। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपके पास भागा भागा वापस आ रहे हैं आफ्टर मंथ ऑफ नवंबर, वो भी 6 ऑफ नवंबर, 6 या 7 ऑफ नवंबर ये भागा भागा आपके पास आ रही है। और आपको वो अप्रोच भी करेंगे और सब सच बोलेंगे और दिल से वो रिपेंट करेंगे। क्योंकि दिल से वो रिपेंट करेंगे, मेरी सजेशन मान रहे हो तो मैं बताऊंगी कि इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान आपके पास दिल से वापस आ रही है और दिल से वो रिपेंट करने वाला है कि मैंने गलती कर दिया था, मैंने कोई थर्ड पार्टी के पास गया, आपको चीटिंग कर दिया था, लेकिन वो मेरा गलती था। अब मैं उस चीज़ों से निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे ईगो इश्यूज़ के वजह से मैंने ये थर्ड पार्टी सिचुएशन किया था। अब मैं उस सिचुएशन से धीरे धीरे निकल रहा हूँ, इनफैक्ट निकल चुका हूँ। और मैं आपके साथ और सेपरेशन नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप और मैं एक हो जाए। इस तरीका की एक सिचुएशन बनेगा, इस तरीका की एक सिचुएशन बनेगा। काफ़ी गुड लुकिंग इंसान है आपके पार्टनर, और छोटी छोटी रिलेशनशिप में रहने की इनको आदत भी है। 7 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आ रही है। मैं बताऊंगी कि यहाँ पर आपको चीटिंग भी कर चुका है, लेकिन वो ईगो के वजह से चीटिंग किया था, अपना ईगो इश्यूज थोड़ा था तो चीटिंग किया था। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अब भी उसके अंदर काफ़ी चेंजेस है। एक अच्छे ढंग से आपको लेते हैं, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, सोचते कि आप काफ़ी अच्छे थे, बाकी लोगों से बहुत अच्छे थे। जब कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, जब उसने मना कर दिया और ये सेपरेशन हुआ, उस दौरान उसको उसको पता चल गया कि आप ही बेस्ट थे उस इंसान के लिए। एंड अब भी जो है द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके जो है, आपके जो आप जो चाह रहे थे वो चीज़ हो गया है, हो चुका है। हाँ, कुछ चीज़ों में आपके क्लैरिटी नहीं था कि क्या क्या सच है क्या झूठ है। वो इंसान आएगा आपके पास या आएगी आफ्टर 6 ऑफ नवंबर, और आपको जिस भी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिला था वो क्लैरिटी वो दे देंगे। सपोज आपको, आपके मन में था कि ये इतने दिनों तक क्या किया, क्या इस कोई थर्ड पार्टी थे, क्या कोई और थे, जैसे आप कुछ चीज़ों को जानते नहीं हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपको वो क्लैरिटी मिल जाएंगे। आपको वो खुद ही बता देंगे कि हाँ मैं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में था या थी, और मेरे साथ ऐसे ऐसे मैंने किया, तुम्हें इस तरीके से धोखा दिया, लेकिन मैं अब भी उसके लिए रिपेंट कर रहा हूँ और मुझे
मुझे आप एक्सेप्ट कर लो। इस तरीक़ा से जो है वो चीज़ों को कंप्लीट करेगा, बोलेंगे आपके पास, और आपको ये चीज़ पता भी चलेंगे बहुत क्लियरली कि आपके साथ जो है इसके रिलेशनशिप बिल्कुल उसके बाद आपको रिपेंट करेगा। एक्चुअली लिटरली ये रिपेंट करके आपको बोलेंगे। तो मैं आपको बोलूँगी कि एक चांस उसको लास्ट मौका देना चाहिए, क्योंकि इंसान रिपेंट कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि इंसान आपको भूल चुका है या आपको बोल रहा है कि मेरे साथ आपके कुछ नहीं हो सकता या आपके साथ छलवा कर रहे हैं। ये है कि वो पूरे दिल से आ रही है आपके पास और रिपेंट करते हुए आ रही है। उसको बहुत ज़्यादा पश्चातावत है, क्या बोलते हैं हिंदी में, पश्चाताप, सॉरी, पश्चाताप भी, बहुत ज़्यादा पश्चाताप है कि आपके साथ उसने कुछ गलत काम किया है। सॉरी गाइज, वो मेरी हिंदी कभी कभी ख़राब हो जाती है बिकॉज आई एम बंगाली एंड आई एम बॉर्न इन कोलकाता। बट फिर भी मैं बहुत ट्राई करती हूँ जितना हो सके आपके लिए अच्छे से हिंदी करूँ, और हिंदी लर्निंग भी लेती हूँ कि हिंदी से अच्छे से रीडिंग करूँ। लेकिन कभी कभी एक आध वर्ड्स ऐसे ही आ जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा रिपेंट कर रहे हैं, इस वक्त को आपके पास आना चाहते हैं और वो सच्चे दिल से वापस आ रहे हैं। जब कोई इंसान सच्चे दिल से रिपेंट करे और आपके पास सच्चे दिल से वापस आए, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको उसे अपना लेना चाहिए। आप लोग सन मून राइजिंग में ज़रूर एरीज होंगे, पाइसिस होंगे, टॉरस होंगे, जेमिनाई होंगे। एंड बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरीज लियो सैजी की एनर्जी आ रही है, और जेमिनाई की एनर्जी आ रही है, लिब्रा की एनर्जी आ रही है, एंड वर्गो टॉरस की एनर्जी आ रही है, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, एंड पाइसिस की एनर्जी आ रही है। एंड इन्हीं में से ही एनर्जी है। आपके जो भी एनर्जीज आ रही है इसी में से ही होगा। आपके जोडियक साइन, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं KJMNTPSCAWD। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 6, 24 एंड 15, एंड नंबर 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। जो भी हुआ पास्ट में मैं बोलूँगी कि क्योंकि ये इंसान आपके लिए रिपेंट कर रहे हैं, आपको उस चीज़ों को भूल के कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहिए, कुछ उसको मौका देना चाहिए, और कुछ चीज़ें उसको एक एक आखिरी मौका आपको इस इंसान को देना ही चाहिए, क्योंकि ये उस सारी चीज़ों को भूल के आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाएंगे और सारे सच बोलेंगे और रिपेंट भी करेंगे और मौका भी मांगेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे लगता है कि अगर कोई सच्चे दिल से रिपेंट करते हैं तो उसको एक मौका तो बनता ही है। चलिए, आगे आपके डिसीजन रहेगा। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जो मेरे चैनल में न्यू हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो, थैंक यू वेरी मच कि आप आज तक मेरी वीडियोस देखते हो, और गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये ब्रेसलेट मेरे चैनल में फ्री है, मेरे चैनल में ये ब्रेसलेट्स फ्री है। आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करोगे तो इसे मिलते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है वीडियो के नीचे में, और कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। इसके साथ फ्री रीडिंग भी मैं देती हूँ, 3 क्वेश्चन के फ्री रीडिंग आपको फ्री मिलते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।